हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जो हमारे भाई हैं कृषि एग्रीकल्चर जूलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास में। तो ये आपके एग्जाम यूपी बोर्ड के एग्जाम के पर्पज़ से क्या बहुत ही हेल्पफुल क्लास है, इसलिए आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें आगे। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि मधुमक्खी का जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, यानी कि मधुमक्खी को इंग्लिश में बोलते हैं हम हनी बी, ठीक। इसके अंदर क्या मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या समझाने की कोशिश करी है, आप उससे क्या समझने की कोशिश करें, ठीक। ये आप देख सकते हैं, ये क्या हमारा इसका लाइफ साइकिल का एक चक्र है। आप इसे एग्जाम में क्या अपने इस तरीके से डायग्राम बनाकर जरूर जाना, ठीक। इससे क्या आपको नंबर पूरे मिलेंगे अगर आपको क्या आता है तो, और 100% क्या मिलेगा ही। इंपॉर्टेंट क्लास है बहुत ही, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं मधुमक्खी क्या है, ठीक है। मधुमक्खी यानी कि हनी बी एक सामाजिक लाभदायक कीट है। क्या? एक समाज में रहने वाला, समाज बनाकर रहने वाला और लाभदायक कीट है, जो क्या हमें मधु यानी कि शहद प्रदान करता है, मोम प्रदान करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। इसका जीवन चक्र कैसा होगा? अपूर्णतः कैसा होगा? अपूर्ण रूपांतरण होता है, यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिक होता है, की प्रक्रिया के आधार पर क्या होता है, ठीक। मधुमक्खी क्या है आपसे पूछेगा, मधुमक्खी किस संघ के अंदर आता है? तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, ठीक है। किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। और इन वर्ग की बात करते हैं तो इंसेक्टा वर्ग होता है इसका, किससे? इंसेक्टा वर्ग के अंदर आता है, ठीक। आगे चलते हैं। मधुमक्खी का एपीकल्चर जो है मेन, की मधुमक्खी पालन किसके अंदर करते हैं हम? एपीकल्चर के। आपसे पूछेगा कि मधुमक्खी पालन जो करते हैं हम किसके अंदर करते हैं? तो एपीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने देखा होगी मधुमक्खी के क्या 3 टाइप होते हैं, यानी कि 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वो कौन कौन से प्रकार है? मधुमक्खी छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। सब फर्स्ट नंबर पर होती है हमारी रानी मक्खी, दूसरे नंबर पर होती है हमारी श्रमिक मक्खी, जिसे वर्कर बोलते हैं इंग्लिश में, और तीसरे नंबर पर होती है नर या ड्रोन, ठीक है। नर को क्या हम ड्रोन के नाम से भी क्या जानते हैं, ओके। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच सके, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं मधुमक्खी के जीवन चक्र, यानी कि जीवन चक्र को कितने भागों में बांटा हमने? 4 भागों में। मधुमक्खी का जो जीवन चक्र होता है 4 भागों में होता है। मधुमक्खी का जीवन चक्र के क्या 4 चरण होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है हमारा? अंडा होता है, जिसे बोलते हैं एग स्टेज, ठीक है। पहला अंडा, जिसे एग स्टेज बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा लार्वा स्टेज। तीसरी होती है हमारी प्यूपा स्टेज। कौन सी? प्यूपा स्टेज। और चौथी होती है वयस्क अवस्था, यानी कि एडल्ट स्टेज, ठीक है। ये क्या है? इसकी 4 अवस्था होती हैं, ठीक। ये आप क्या इसमें देख सकते हैं, इस क्या ये पीपीटी में आप क्या देख सकते हैं, ओके। क्या? लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, ठीक। सबसे पहले क्या हमारा क्या बनेगा? हमारा एग बनेगा। एग से क्या बन जाएगा? हमारा लार्वा बन जाएगा, ठीक है। लार्वा क्या बन जाएगा? फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा? प्यूपा बनेगा। प्यूपा से क्या बन जाएगा? हमारा एडल्ट बनेगा। 1 2 3 4, कितनी होगी? 4 स्टेज हो गई, स्टेज क्या हो गई हैं, ठीक है। अभी जो सबसे पहले हम देखेंगे क्या एग के बारे में, यानी कि एग क्या है उसके बारे में क्या देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। आप इस डायग्राम को बना के आना। यही डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको क्या अच्छे नंबर मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? एग के बारे में, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहली स्टेज है एग स्टेज है। जो होती है रानी मक्खी, एक छत्ते का क्या षष्टकोणीय कक्षों में क्या अंडे देती है। कौन से? षष्टकोणीय क्या तरीके से अंडे देती है। एक दिन में लगभग कितने अंडे देती है? 2000 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 2000 अंडे देने में क्या सक्षम होती है, ठीक। अंडे कैसे होते हैं? चावल के दाने के आकार के बराबर होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें, ठीक है। कैसा? चावल का जो हमारा चावल होता है हमारा, ठीक है, धान का जो चावल होता है उसके आकार का क्या होता है। रानी द्वारा निषेचित अंडों से रानी या श्रमिक मधुमक्खियाँ विकसित होती हैं। जब हमारी रानी मक्खी है जो निषेचन करेगी, ठीक है, जो निषेचित, आपको एक बात बता दूं, जो हमारी मधुमक्खी है 2 प्रकार के अंडे देती है। कौन कौन से? निषेचित और अनिषेचित, ठीक। तो हमारी ये मधुमक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित। जो निषेचित अंडे होते हैं उनसे रानी मक्खी बनती है और श्रमिक मक्खी बनती है, ठीक है। और जो अनिषेचित अंडे होते हैं को क्या देती है? उनसे नर बनता है, यानी कि ड्रोन बनता है, ठीक है। उनसे क्या ड्रोन विकसित होता है। आपसे पूछेगा कि एग्जाम्पल, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, आपसे एग्जाम्पल में मतलब एमसीक्यू में पूछेगा कि जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे क्या डेवलप होता है, तो क्या होता है? नर मक्खी यानी कि डेवलप होती है मधुमक्खी, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं क्या हम लार्वा अवस्था, क्या लार्वा स्टेज, ठीक है। लार्वा स्टेज, अंडे देने के लगभग 3 दिन बाद लार्वा विकसित होता है। यानी कि जब मधुमक्खी हमारे अंडे देती है, ठीक है, अंडे देने के बाद क्या हमारा लार्वा विकसित हो जाता है इस तरीके से, ठीक। ये कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है। इसका जो लार्वा होता है वाइट कलर का होता है। इस अवस्था में लार्वा को रॉयल जेली और मधुमक्खी के दूध के पोषण दिए जाते हैं। यानी कि लार्वा होता है इसे क्या क्या दिया जाता है, रॉयल जेली, ठीक है। रॉयल जेली के अंदर क्या हाई प्रोटीन हाई विटामिन क्या ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। और रॉयल जेली जो होती है सबसे महंगी मिलती है। यानी कि जो हनी है हमारा, यानी शहद है, उससे ज़्यादा क्या रॉयल जेली का रेट है, ठीक है। बहुत कम क्या, बहुत ही 8,000 रुपये के आसपास क्या कुछ ऐसी ग्राम में किस इस तरीके से क्या मिलती है, ठीक। तो इसे क्या मधुमक्खी जो है लार्वा क्या देती है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है कि अंडे देने के लगभग 6 दिन बाद रानी नर व कार्यकर्ता मधुमक्खी के लार्वा क्या स्पष्ट क्या देखने लगते हैं। यानी कि लगभग 6 दिन के बाद, जैसे ही क्या अंडा दे दिया, अंडा देने के 6 दिन के बाद क्या उसमें लार्वा में से क्या दिखने लगेगा, हमारा प्यूपा दिखने लगेगा। उसमें क्या पहचान सकते हैं कि रानी है, नर है, कार्यकर्ता, ठीक है। इस सब चीज़ के बारे में क्या पहचान सकते हैं, ओके। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है इसका लार्वा का। इसके बाद केवल रानी मधुमक्खी को शाही जेली खाने के लिए क्या दी जाती है। यानी कि इसके बाद जैसा पता लग जाता है कि ये हमारी क्या रानी मक्खी है और ये वर्कर है और ये क्या हमारे ड्रोन है। तो उसमें क्या जो रानी मक्खी होती है उसे क्या जेली जो है खाने को दी जाती है, दिया जाता है। अन्य लार्वा को क्या परागकरण, यानी कि जो मधुमक्खी हमारे परागकरण लाती हैं उन्हें वह शहद का मिश्रण खिलाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था में लार्वा अधिक मात्रा में क्या भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक। तथा लगभग 5 दिन के भीतर को भीतर ही लार्वा का आकार बढ़ता जाता है और अब श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा छत्ते के कोशिकाओं को मोम की परत से क्या ढक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ये सब काम होते हैं तो उसके बाद क्या लार्वा को क्या मोम से क्या ढक दिया जाता है, उसमें क्या विकसित होने के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। तीसरी स्टेज आती है हमारी क्या प्यूपा, कौन सी, प्यूपा स्टेज आती है। मोम के आवरण से ढकने के बाद लार्वा अपने शरीर के चारों ओर जेली का आवरण बनाता है जिसके अंदर वह सुरक्षित रहता है, क्या सुरक्षित रहता है, ठीक। इसके दौरान लार्वा में शरीर विभिन्न भाग जैसे सिर, आँख, वृक्ष, पंख, पैर विकसित क्या होने लगते हैं, ठीक है। ये वाली स्टेज होने के बाद क्या है, सिर है, आँख है, कान है, ये सब क्या विकसित होने लगते हैं जैसे कि इसमें हो रहे हैं, ठीक है। प्यूपा में इस तरीके से क्या विकसित होने लगते हैं, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका ही हमारा किसका, प्यूपा का। यह चरण आमतौर पर रानी मधुमक्खी के लिए 6 से 7 दिन होता है और ड्रोन मक्खी के लिए 12 दिन का होता है। यानी कि अगर रानी मक्खी डेवलप होगी 6 से 7 दिन के अंदर हो जाएगी। अगर जब हमारा क्या नर भाग मधुमक्खी जब डेवलप होगी तो 12 दिन में होगी और श्रमिक मक्खी कितने दिन में होंगी, 14 दिन तक लग जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि रानी मक्खी जो बनती है प्यूपा से कितने दिन में क्या बन जाती है, तो 6 से 7 दिन के अंदर क्या बन जाती है। और ड्रोन बनता है 12 दिन में और जो वर्कर होते हैं वो कितने दिन में बनते हैं हमारे, 14 दिन में, ओके। आगे चलते हैं, लास्ट स्टेज है इसकी, बिल्कुल कौन सी लास्ट स्टेज है, वयस्क अवस्था यानी कि एडल्ट स्टेज। एक छत्ते से लगभग क्या है 50 से 60 हज़ार श्रमिक मधुमक्खी प्राप्त होती हैं। यानी कि जो हमारा एक छत्ता होगा इस तरीके का बना हुआ होता है मधुमक्खी की छत्ता, ठीक है। उससे क्या है कितने 50,000 से 60,000 के बीच में क्या श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, जिसमें कि 600 से लेकर 1,000 ड्रोन पाए जाते हैं और केवल एक रानी मक्खी पाई जाती है। यानी कि इस छत्ते पे क्या केवल एक ही रानी मक्खी पाई जाती है। इस अवस्था में इसका शरीर पूर्ण विकसित हो चुका होता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या पूर्ण शरीर क्या विकसित हो जाता है। ये वाली लास्ट स्टेज में क्या होता है, जो मधुमक्खी हमारा उसका क्या पूर्ण विकसित शरीर हो जाता है। इसमें रानी मक्खी अंडे देने के लिए परिपक्व हो जाती है। यानी कि इसमें रानी मक्खी होती है वो मैच्योर हो जाती है फिर से अंडे देने के लिए, ठीक। उसके बाद क्या है, अंडे से वयस्क तक विकसित होने में लगा समय अवधि। रानी मक्खी 16 दिन के अंदर बन जाती है, कितने 16 दिन के अंदर, ठीक है। जीवन चक्र में जब तक जो जीवन चक्र की ये लाइफ साइकिल है 16 दिन के अंदर क्या हमारी क्या बन जाएगी रानी मक्खी। ड्रोन 21 दिन में बन जाता है और श्रमिक कितने दिन में बनते हैं, 24 दिन में बनते हैं, ठीक। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीवन चक्र जो है मधुमक्खी का बहुत ही अच्छी तरह से क्या समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप कमेंट करें और लाइक करें और अपने इस छोटे से भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ क्या बने रहें और इस भाई को अपने को सपोर्ट करते रहें, ठीक। अगर आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या PDF चाहिए, पर एक शर्त है, आप हमारे चैनल को क्या है शेयर जरूर करें। तो इस नंबर पर क्या हम ये मैसेज कर सकते हैं 95 28 63 90
99 पर। इस पर क्या हम ये मैसेज करें या मेरा क्या व्हाट्सअप चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको क्या प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, धन्यवाद।